हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, मेरा नाम आस्था सिंह है। मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3.0 में हुआ है। जी हाँ, तो जितने भी बच्चे टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए ये वीडियोज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, मेरा सिलेक्शन जो हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 में, वो मेरा जूनियर पद पे हुआ है, यानी 6 to 8 के लिया है और संस्कृत सब्जेक्ट से हुआ है। फ्रेंड्स, ऐसे में मेरे जीके जीएस के मार्क्स भी काफ़ी अच्छे रहे, तो मैं जो है जीके जीएस की भी क्लासेस चला रही हूँ और साथ ही साथ संस्कृत की भी क्लासेस चला रही हूँ। जो भी बच्चे टीआरई 4.0 में पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको जो है आज बता देती हूँ कि जो जितने भी बच्चे संस्कृत के हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का क्यों न दे रहे हों एग्ज़ाम, वो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। अगर वो इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए जो है समस्या बन सकती है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम अपने जो है टॉपिक को लेके चलते हैं। कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत है या कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में फंसेगा। तो अगर आज पहले टॉपिक की हम बात करते हैं अपने, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ये वर्ण विचार स्वर व्यंजन। आपको वर्ण विचार भी पढ़ने हैं और स्वर व्यंजन पढ़ने हैं, जितने भी बच्चे टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इसमें ये बताऊंगी क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है वो महेश्वर सूत्र। पक्का एक क्वेश्चन पूछता है इससे भी, एक क्वेश्चन इससे भी। प्रत्याहार आपको देख लेना है। महेश्वर सूत्रों के द्वारा ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो प्रत्याहार आपको कैसे बनाना है ये आपको मैं एक वीडियोज बना के उसमें बता भी दूंगी। हालांकि कितने प्रत्याहार हैं ये सब को आपको नॉलेज होना चाहिए। और वर्णों का उच्चारण स्थान, जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, है ना, ये सब आपको आना चाहिए। ये इसमें से एक क्वेश्चन पूछा था टीआरई 3.0 में, तो आपको इसको भी पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। इससे ये टॉपिक नंबर 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। टीआरई 3.0 में कम से कम इससे 3-4 क्वेश्चन उठाया गया था, है ना। तो संज्ञा जरूर पढ़नी है, उनकी परिभाषाएं भी जरूर पढ़ना है। संधियाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। संधि से भी क्वेश्चन 2-3 उठाए जाते हैं। संधि बहुत ज़रूरी है। इसके बाद समास भी बहुत ज़रूरी है। समाज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का। ये कहिए कि ये फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 4 मतलब टीआरई वालों का। तो संधि, समास हो गया, कारक से भी भर भर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं आपको। तो कारक को भी बहुत अच्छे से और डीप पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? बहुत अच्छे से और डीप पढ़ना है। प्रत्यय भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्यय से भी खूब क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो प्रत्यय को भी आपको पूरा रट कर रख देना है। उसके बाद अव्यय और उपसर्ग से, तो अव्यय तो बहुत ही पूछे जाते हैं। अव्यय और उपसर्ग। तो पर्यायवाची शब्द भी आप याद रखिए। पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है 1 नंबर का। विलोम शब्द नहीं पूछा जाता है। वाच्य परिवर्तन बहुत पूछा जाता है। वाच्य परिवर्तन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कर्त, कर्म और भाववाच्य होते हैं ना, 3 वाच्य, तो तीनों वाच्यों को पूछा जाता है कि कर्तवाच्य को कर्मवाच्य बनाइए और कर्मवाच्य को भाववाच्य बनाइए। कौन सा प्रथम में प्रयोग होता है, कौन सा तृतीया विभक्ति में प्रयोग होता है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शरीर के अंगों में घरेलू, ये सब कुछ नहीं पूछेगा आपसे। शब्द रूप बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। पूरा आपको रट लेना है, चाहे राम, बालक, छात्र, शिक्षक, सबका रट लेना है। अकारांत में और इकारांत में हरि, मुनि, कवि, रवि जो भी हैं, इकारांत को भी सब याद करने। उकारांत भानु, गुरु, साधु, है ना, ये सब भी याद कर लेना है। और इकारांत में पितृमात्र, जमात्र, सबका कर्त्र, सबका याद कर लेना है। आकारांत में रामा, बालिका, लता, सबका याद कर। इकारांत में नदी, जननी, नगरी, जननी वगैरह सबका याद करना है। ऋकारांत में मात्र, स्वस्त्र, दुहित्र आदि का भी। आकारांत में फल, जल, ज्ञान आदि सब याद करना है। एक भी छोड़ना नहीं है, एक भी अक्षर छोड़ना है। और आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है, हलंत आप जरूर देखेंगे।
कहाँ हलंत लगा हुआ है, कहाँ नहीं लगा हुआ है। संस्कृत में यही क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, एक नंबर से आप इसी में चढ़ जाते हैं। सर्वनाम रूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वनाम रूप से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सब पढ़ लीजिए। तात, एतत्, किम, सर्व, अस्मत्, युष्मत्, भवत् सब रख डालिए। धातु रूप में देखिए हन धातु का इस बार पूछा था, हन्यात पूछा था, हन्यात कौन, हन्यात में ये लिखा हुआ था कि इसमें हलंत होगा कि नहीं होगा। तो ये सब इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि ज़रूर याद रखिए, हलंत विसर्ग और अनुस्वार का ज़रूर ध्यान रखिए। तो इस बार हंत का पूछा था, तो आप देख लीजिए भूकंप पट किसी में से भी इससे उठा के पूछ सकता है। संख्याएं पूछता है एक इसको जो भी पहले मतलब 100 तक, यानी शतम तक, पूरा 1 से शतम तक जितना 100 तक है, 100 तक पूरा आप गिनतियों को एक एक, जैसे कहाँ अष्टादश होगा, कहाँ अष्टदश होगा, कहाँ षोड़श होगा, कहाँ षोड़श होगा, है ना। और ऐसे होता है ना षोड़श वगैरह, तो आप इसको ध्यान दे दीजिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर ये तो 20 नंबर का बहुत इम्पॉर्टेंट, कवियों एवं लेखकों उनकी रचना, ये बहुत पूछा था, इतना क्वेश्चन पूछा था। और वो क्या कहते हैं, एक जो मुद्रा राक्षस वाला क्वेश्चन बहुत पूछा था। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस का बहुत पूछा था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 20 नंबर। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं याद कर लीजिए। और संस्कृत की सूक्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं, सूक्तियाँ भी बहुत पूछता है, उनमें रसछंद अलंकार भी पूछ लेता है, अपठित अनुच्छेद पूछ लेता है। 10 नंबर का करीब करीब अपठित अनुच्छेद जो है TRE 3.0 में पूछा गया था। और ये कुछ नहीं पढ़ना है, खंडखा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो जितना मैंने बताया आपको इतना पढ़ लेना है। और ये पुस्तक जो है, ये जो पुस्तक है, ये विजयी भाव पुस्तक है, संस्कृत जो गंगा सर हैं उनकी पुस्तक है, तो उन्हीं से संबंधित है। तो मेरे कहने का मतलब है मित्रों, आप इसको ज़रूर पढ़िए अच्छे से, तभी आपका जो है सिलेक्शन पक्का है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही मैं आपको गाइड करती रहूँगी। थैंक यू।